हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 19 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस पूरे लेक्चर का रिवीजन किया जाएगा, तो आप रिवीजन करिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो वो बना है कोल्लम। और कोल्लम किस राज्य में है? याद रखना है, ये केरला में है। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू की कैपिटल है लीमा और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया है। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया था? 2022 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये RRR मूवी ने जीता है। RRR मूवी जो है SS राजामौली की मूवी है। और दोस्तों, इसका एक गाना है जिसका नाम है नाटू नाटू। तो उसने अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला नाटू नाटू जो गाना है वो भारत का पहला गाना है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। किस मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का फैसला लिया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है। इस योजना में जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे होते थे उनको विदेश में पढ़ने के लिए जो ऋण दिया जाता था उसमें सब्सिडी दी जाती थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय का। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। गरुण अभ्यास भी किस देश के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये असम में शुरू हुआ है। दोस्तों, बिहू शब्द जब भी आए, या वो डांस हो या फिर महोत्सव हो, ये असम से रिलेटेड होता है। किस क्रिकेट टीम ने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो भारत ने जीत दर्ज की है। किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। कितने रन से? तो दोस्तों 317 रन से भारत ने श्रीलंका को हराया था और ये वनडे इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। यूकी भांभरी और साकेत मईनैनी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो बैंकॉक ओपन जीता है। और जो यूकी भांभरी है और साकेत मईनैनी है, ये दोनों टेनिस से रिलेटेड प्लेयर हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध फ्रांस से था। तो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? ल्यूसिल रैंडन। तो इनका 118 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रांस के टूलोन में उनकी मृत्यु हुई है। उनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1904 में। साउथ फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। रैंडन जब 19 साल की थी तब वो कैथोलिक बन गई थी और इसके 8 साल बाद वो नन बन गई थी। दोस्तों, 2022 में जापान की केन तनाका की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु 119 साल की उम्र में हुई थी और वह 2022 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी। देखिए दोस्तों, जब भी व्यक्ति की बात आए तो व्यक्ति का मतलब है महिला और पुरुष दोनों में। तो जो केन तनाका थी वो 2022 तक सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी और महिला भी थी। और इसी प्रकार से जो ल्यूसिल रैंडन है, ये भी दोस्तों 2023 तक सबसे उम्रदराज महिला ही थी और व्यक्ति भी थी, यानी पुरुष और महिला दोनों में वो सबसे उम्रदराज थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप उनको ज्वाइन करिएगा। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में किस स्थान पर हैं? आंसर होगा इसका चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में
वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा ट्विटर अकाउंट पर एक आंकड़ा पेश किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर एक्टर कौन कौन है। तो भारत के जो एक्टर हैं अब शाहरुख खान, तो उन्होंने बॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है और वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता बने हैं। तो दुनिया के 5 सबसे अमीर अभिनेताओं की बात करें तो पहले स्थान पर है जेरी सीनफेल्ड, ये अमेरिका के हैं और इनकी संपत्ति 8200 करोड़ बताई गई है। दूसरे स्थान पर है टाइलर पेरी, तो इनकी संपत्ति भी 8200 करोड़ बताई गई है, ये भी अमेरिका के ही हैं। डैन जॉनसन, इनकी संपत्ति 6500 करोड़ है, ये अमेरिका के हैं। फिर चौथे स्थान पर है शाहरुख खान, दोस्तों इनकी संपत्ति 6300 करोड़ बताई गई है। टॉम क्रूज 5वें नंबर पर है, ये अमेरिका के हैं और इनकी संपत्ति 5900 करोड़ बताई गई है। तो दोस्तों ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर अभिनेता। अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच किस शहर में विशेष बलों का पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान के उदयपुर में भारत और मिस्र के बीच में विशेष बलों का पहला चक्रवात फर्स्ट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह जो अभ्यास होगा यह क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसीलिए यह चक्रवात फर्स्ट अभ्यास होने वाला है। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने मिस्र को विशेष अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, याद रखना है आपको दोस्तों। अप्रैल 2022 में मिस्र ने मान्यता प्राप्त देशों की सूची में भारत को शामिल करने की घोषणा भी की थी। दोस्तों बात कर लेते हैं मिस्र की, तो मिस्र को हम इजिप्ट भी बोलते हैं। इसकी कैपिटल काहिरा है। राष्ट्रपति हैं कौन? अब्देल फतह अल सीसी। इनके बारे में दोस्तों आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाना है भारत में, उसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आएंगे? तो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, वह आने वाले हैं। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? मुस्तफा मदबौली हैं। और दोस्तों यह जो देश है ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, ये आप देख सकते हैं, ये भूमध्य सागर है। और पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी है, ये दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं गाजा पट्टी है। और इजराइल है, पूर्व में लाल सागर है और दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। तो दोस्तों इजिप्ट जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि भारत जो है वो अपना जो गेहूं है वो मिस्र को भेजता है, इसलिए दोनों देशों के बीच रिलेशन बने हुए हैं। बात करते हैं भारत के कुछ अन्य सैन्य अभ्यास की। तो अमेरिका के साथ कौन कौन होते हैं भारत के साथ सैन्य अभ्यास? तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। बांग्लादेश के साथ संप्रीति। फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास और गरुण और वरुण भी होता है। इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति। थाईलैंड के साथ मैत्री। मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट। जापान के साथ धर्म गार्जियन और चाइना के साथ हैंड इन हैंड होता है। ओमान के साथ अल नजाह, नसीम अल वह और ईस्टर्न ब्रिज, ये सभी ओमान के साथ होते हैं। कजाकिस्तान के साथ काजिंद होता है और नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। तो दोस्तों ये कुछ सैन्य अभ्यास हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो उनका नाम है नीलाक्षी साहा सिन्हा। तो नीलाक्षी साहा सिन्हा जो है वो आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त की गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों नीलाक्षी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन अब वो आर्मेनिया में भारत की राजदूत बन जाएंगी। आर्मेनिया जो है वो एशिया और यूरोप के बीच काकेसस क्षेत्र में स्थित एक कंट्री है, जो पूर्व में सोवियत गणराज्य का पार्ट हुआ करता था। तो आर्मेनिया ये आप देखिएगा दोस्तों, कैपिटल है एरेवन। 1990 के पहले तक यह सोवियत संघ का एक पार्ट हुआ करता था और फिर इसके बाद ये 1990 में ये स्वतंत्र हुआ था सोवियत संघ से। राष्ट्रपति कौन है? आर्मेन सार्गस्यान है और प्राइम मिनिस्टर है निकोल फांसियान, ठीक है। और ये आर्मेनिया है। उसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? जॉर्जिया है, टर्की है और इसके बाद ईरान है और अजरबैजान है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट जो है वो कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा
और भारत की तरफ से इस समिट में कौन शामिल हो रहे हैं? तो अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और आरके सिंह, ये सभी इस समिट में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, मेगा शिखर सम्मेलन के दौरान, यानी कि ये विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान दावोस में 2700 से अधिक प्रतिनिधि बुलाने की उम्मीद है, यानी इतने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो दोस्तों, आप इस थीम को नोट जरूर कर लें। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें विभिन्न देशों के जो वर्ल्ड लीडर होते हैं वो जुड़ते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सभी जुड़ते हैं और फिर आपस में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। अब इस योजना में क्या किया जाएगा कि जैसे कोई विकासशील देश है और उसमें किसी भी प्रकार की आपदा आती है या फिर मानवीय संकट उत्पन्न होता है, तो उसमें भारत जो है वो चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। जिस प्रकार से कोविड महामारी के दौरान भारत ने सभी देशों की सहायता की है और सभी देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, तो 100 से अधिक देशों की सहायता की है भारत ने, वहां पर वैक्सीन पहुंचाई है। तो इसी प्रकार के सहयोग के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना शुरू की गई है और ये विकासशील देशों के लिए होगी। तो दोस्तों, भारत विकासशील देशों के छात्रों के लिए भी एक परियोजना शुरू कर रहा है, उसका नाम है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। तो इसमें जो विदेशी छात्र होंगे वो भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये क्यूबा को प्रदान की हैं। अब भारत ने क्यूबा को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने या दान करने की घोषणा की है। अब ये पेंटावैलेंट टीका क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें 5 बीमारियों से रक्षा करने की वैक्सीन होती है। वो 5 बीमारियां कौन कौन होती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और हिब। तो इन 5 बीमारियों से रक्षा होती है इस पेंटावैलेंट टीके में। तो ये जो टीका है ये किस देश को दिया जाएगा? ये जो वैक्सीन है किस देश को दी जाएंगी? क्यूबा को दी जाएंगी। अभी हाल ही में 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक हमारे देश की जो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वो क्यूबा की ऑफिशियल यात्रा पर गई थी और वहीं पर उन्होंने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, माघी मेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये माघी मेला पर्व जो है ये पंजाब में मनाया गया है। कब? 14 जनवरी को मनाया गया है, याद रखना है। तो माघी मेला पवित्र शहर श्री मुक्तसर साहिब में हर साल जनवरी में या नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। हुआ क्या था कि 1705 में खिदराना की लड़ाई हुई थी, तो उसमें मुगलों से लड़ते हुए 40 सिख शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में मुक्तसर साहिब में माघी मेला मनाया जाता है। दोस्तों, यह सिखों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। ठीक है, तो यह 40 सिखों की शहादत का एक प्रतीक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो जो संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन इंडिया में ही होने वाला है। तो इसमें तुलसीदास जूनियर जो फिल्म है उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन फिल्म समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता फिल्म है तुलसीदास जूनियर, तो उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तुलसीदास जूनियर को याद रखिएगा कि जो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड थे उसमें उसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन SCO परिषद के द्वारा किया जाएगा और यह जो आयोजन है ये 27 जनवरी से 31 जनवरी तक मुंबई में आयोजित होना है। बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान जो हैं वो 2017 में इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में मनाया गया है। बात कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की, इसे IMD के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और संबंधित विषयों से संबंधित प्रमुख सरकारी एजेंसी है कौन? IMD।
इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है और पूरे देश में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो दोस्तों, आईएमडी का जो स्थापना दिवस है ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, जो आज हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध फ्रांस से था। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में किस स्थान पर हैं? तो चौथे स्थान पर हैं। भारत और मिस्र के बीच विशेष बलों का पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी साहा सिन्हा को। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। माघी मेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पंजाब में मनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो ये तुलसीदास जूनियर दिखाई जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया गया है। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है, माघी मेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या नागालैंड? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।